किचन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हम नए सेशन लेके प्रेजेंट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल दिया गया। क्या दिया गया है? इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल है, जो कि ईपीएस का होने वाला है। किसका है? इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्राइजशिप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो आज का जो सेशन है एपीएस का है और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं आईकॉम यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम के लिए। किसके लिए है? तो 2022 के एग्जाम के लिए। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। और प्रश्न पत्र सीट जो है क्या दिया गया? सीट ई दिया गया। क्या है? सीट ई दिया गया है। और यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक दिया गया है और विषय कोड यहाँ पर दिया गया है, जो कि 96 क्वेश्चन आपको 2022 में यानी एग्जाम में मिलेंगे। तो एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम के लिए। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। फटाफट से आज का सेशन से शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। राहुल गुप्ता एकदम ज्यादा ये नहीं बकवास नहीं करना है क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या है? यानी क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। चलिए सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है हाँ जरूरी है, और बी है नहीं जरूरी नहीं, और सी है वाहन साधनों की जरूरी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या यानी क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व यानी आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हाँ जरूरी है। क्या होगा? यस इट इज नेसेसरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणाएं संबंधित होती है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए है छूट, और बी है कर्ज से मुक्ति, और सी है बीज पूंजी का प्रावधान, और डी है एक मुफ्त भुगतान। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? एक मुफ्त भुगतान हो जाएगा। 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाजार की मांग निम्न में से क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या पूछा जा रहा है? बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मांग की भविष्यवाणी, और बी है वास्तविक मांग, और सी है पूर्ति, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नाउ एज क्या होगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर कमेंट्स बॉक्स में लगाते हुए चलना है। 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी बाजार की मांग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, या पूर्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? मांग की भविष्यवाणी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? क्या है? यानी निम्न में से कौन सी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? प्रतियोगिता, यानी उत्पादन लागत, और सी है लाभ की संभावना, और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 का जो राइट आंसर होगा सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। Which of the following factors is persuade sitting product or service? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? यानी ऑल ऑफ द इबव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 जो है उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, क्या उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है? एकांकी व्यापार, साहसी का अधिकार, ऊर्जा, साहसी की स्वयं की योग्यता और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? साहसी की स्वयं की योग्यता। राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि छोटी यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर तो एक उद्यमी व्यवसाय के लिए किस प्रारूप को पसंद करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एकांकी व्यापार, और बी है साझेदारी, और सी है कंपनी, और डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के लिए किस प्रारूप को पसंद करता है? तो राइट आंसर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? यानी सोल ट्रेड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है परियोजना पहचान व्यवहार करती है। क्या परियोजना जो है पहचान व्यवहार करती है? क्या प्रोजेक्ट यानी इंडिफिनेशन डील्स विथ, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? व्यवहार परियोजना विचार से, और भी है तार्किक अवसर से, और से प्रभावशाली मांग से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। क्या होगा? 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? व्यवहार परियोजना विचार से, यानी क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। क्या है? तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है पूर्ति संभावना, मांग संभावना, निर्यात संभावना, और डी है आयात संभावना। तो राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है परियोजना आकलन है। क्या है? परियोजना जो है आकलन है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है निर्यात विश्लेषण, यानी विशेषज्ञ विश्लेषण, और सी लाभदायकता विश्लेषण, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? लाभदायकता विश्लेषण हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता, क्या है? विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। चालू संपत्तियां, अस्थायी संपत्तियां, काल्पनिक संपत्तियां, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? संपत्तियां या काल्पनिक संपत्तियां। तो का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। या 20 फटाफट आंसर लगाना है। 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? करंट एसेट्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है। क्या है? कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है रोकर, यानी केवल डोकर, यानी कैश ओनली, चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, डी है चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक है। तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का होगा। क्या होगा? यानी एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटीज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। क्या है? शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है नेटवर्किंग कैपिटल मींस, क्या होगा? यानी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, यानी करेंट यानी एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, और सी जो है चालू दायित्व माइनस चालू संपत्ति, यानी करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंट एसेट्स, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्लियरली नहीं दिख रहा है, चलिए जूम थोड़ा कर देते हैं। चलिए 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी का आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर ई आ रहा है। क्या है? करेंट एसेट्स
लायबिलिटीज होता है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया, इन रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज इस्टैब्लिश्ड इन, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी जोखिम पूंजी शिलाधारा स्थापित किया गया, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 1970 में, 1975 में, 1986 में और डी है 1988 में। तो राइट आंसर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर 75 में हो जाएगा, क्या होगा? 1975 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पूंजी गहन प्रौद्योगिकी, क्या है? पूंजी गहन प्रौद्योगिकी की वकालत की जाती है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स यानी टेक्निक ऑफ फेवरेट डू यू टू, यानी ड्यू टू, क्या होगा? शीघ्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रभाव और रोजगार अवसरों में वृद्धि। और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्या पूछा जा रहा है? प्रबंध कला है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद ही होगा। प्रबंध जो है क्या है? मैनेजमेंट इज इन आर्ट ऑफ, क्या होगा? राइट आंसर सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा रहा है, प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की। और सी जो है उपयुक्त यानी स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने देने को। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ वर्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न में से कौन सी किस्म नियंत्रण की विधि है? आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। निरीक्षण विधि यानी सांख्यिकी किस नियंत्रण विधि? और सी है उपरोक्त ए और बी। और डी है उपरोक्त ए ना बी। तो राइट आंसर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी निरीक्षण विधि नियंत्रण विधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, संचय अधिमान, क्या है? संचय अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है, लाभ यानी लाभ वाले वर्ष में, हानि वाले वर्ष में। और सी लाभ अथवा हानि वाले वर्ष। और डी जो है क्या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी लाभ अथवा हानि वाला वर्ष। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चल लागत का सिस्टम उदाहरण है, क्या है? चल लागत का सिस्टम उदाहरण क्या है? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, क्या होगा? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और भी सामग्री लागत यानी मटेरियल कॉस्ट। और सी है धनकर यानी वेल्थ टैक्स। और डी है किराया। तो राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? सामग्री लागत हो जाएगा यानी मटेरियल कॉस्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, समानता विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता जनरली, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तरीकों में, 3 तरीकों में, 4 तरीकों में। और डी 5 तरीकों में। तो राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? समानता विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? 4 तरीकों में, क्या होगा? 4 तरीकों में या 3 तरीकों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, व्यवसायिक, क्या व्यवसायिक अवसर से संबंधित होता है, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक संभाव परियोजनाओं से, व्यक्तिगत संभाव परियोजनाओं से। और सी उपरोक्त ना ए और ना बी। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? वाणिज्यिक संभाव परियोजनाओं से, कॉमर्शियल फेसिबल यानी प्रोजेक्ट। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, क्या है? सामाजिक व्यवहार जो है
संबंधित नहीं होता है। यानी सोशल बिहेवियर इज नॉट यानी कॉर्नेट विथ क्या होगा, जनता हेतु वस्तुओं की यानी उत्पादन से, और बी है अनैतिक यानी अनैतिक व्यवहार का परियोजना यानी परिवर्जन, और से सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, और डी है लाभ कमाने की प्रक्रिया। तो राइट आंसर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, लाभ कमाने की प्रक्रिया यानी प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है, क्या है, यानी विपणन की स्वभाव में क्या शामिल है, यानी उत्पादन नियोजन, उत्पाद का वर्गीकरण, और से उपभोक्ता, और डी है ग्राहक। तो राइट आंसर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी ग्राहक क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, कस्टमर हो जाएंगे, क्या होगा, कस्टमर हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, और सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। अगर आप लोगों को यानी क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है, व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, यानी व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, कॉस्ट यानी लागत, और भी है मूल्य, और से संचालन, और डी है उपरोक्त सभी। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, लागत मूल्य संचालन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है वे क्या है, क्या है, वे क्या है जिन्हें उपकरण करती है, यह वैसी राय है जिस पर वह चलती है, तथा यह वह निर्णय है जिसके द्वारा यह सफलता के निश्चित स्तर पर पहुंचती है। क्या होगा, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, और भी है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और से विपणन, और यानी मार्केटिंग, और डी रणनीतियां, यानी क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन में 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, रणनीतियां हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है चल लागत का सिस्टम उदाहरण है, क्या, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, क्या होगा, पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, धनकार, और डी है किराया। तो राइट आंसर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, चल लागत का सिस्टम उदाहरण जो है मटेरियल कॉस्ट है, क्या है, मटेरियल कॉस्ट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है समविकसित बिंदु क्या प्रकट करता है, क्या है, समविकसित बिंदु जो है क्या प्रकट करता है, व्हाट ब्रेकअप इवेंट पॉइंट शो, क्या होगा, 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, समविकसित बिंदु क्या प्रकट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ना लाभ ना हानि, यानी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता है, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और बी है संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन, और सी विपणन नियोजन, और डी है वित्त नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो राइट आंसर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन यानी प्लांट एवं यानी प्लेट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है, अधिक होते हैं, क्या है, उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है या अधिक होते, द प्रोडक्ट विच आर मोर इन यानी डिमांड आर मोर यानी लाभप्रद, हानिप्रद, अधिक लाभदायक, और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं लाभप्रद ये होगा, क्या होगा, यानी प्रॉफिटेबल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित होता है, यानी बिजनेस रेगुलेटरी
फ्रेमवर्क इन यानी कॉन्सेंट्रेट विथ व्हाट, क्या होगा, व्यवसाय की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, और व्यवस्थापन इन रेगुलेट, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवस्थापन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है, यानी शॉर्ट टर्म क्या होगा, यानी 12 मंथ, 24 मंथ, 18 मंथ, और डी है 36 मंथ। तो राइट आंसर क्या होगा 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी अल्पकालीन पूर्वानुमान कितनी माह की अवधि को शामिल करता है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, यानी 12 मंथ हो जाएगा, क्या होगा, 12 मंथ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है बाजार में, यानी बाजार में पूर्णता स्थिति को क्या सृजित करता है जो अंतः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। व्हाट क्रिएट, यानी क्या होगा, राइट आंसर आविष्कार, परिवर्तन, विपणन, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आविष्कार होगा, क्या होगा, आविष्कार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जड़ी यानी जुड़ी, क्या होगा, जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग मेन प्रॉब्लम यानी कॉन्ट्रैक्टेड विथ बिजनेस, लाभ, मुद्रा, और सी है जो यानी सेल्स, और डी है जोखिम प्रबंध। तो राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, यानी रिस्क मैनेजमेंट। राइट आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 33 है परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में संबंधित नहीं होता है, यानी विनिमय यानी पूर्व चरण, और भी रचनात्मक चरण, और सामान्यकरण चरण, और डी स्थित करण चरण। तो राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा स्थित करण चरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है यानी पूर्व भुगतान, क्या है, पूर्व भुगतान अवधि संबंधित होती है, क्या होगा, लाभ अर्जन प्रक्रिया की आवश्यक अवधि, बी है विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, और स्थिर लागत वसूली के लिए कोई नहीं। तो राइट आंसर 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी विनियोग लागत वसूली यानी आवश्यक अवधि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है संसाधनों के प्रकार है, संसाधनों की प्रकार यानी टाइप ऑफ रिसोर्स वाज, क्या होगा, भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, और वित्तीय संसाधन, और डी ये सभी। क्या होगा राइट आंसर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये संसाधनों की प्रकार है। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। संसाधनों की प्रकार जो है टाइप ऑफ रिसोर्स, ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल यानी है ऑल ऑफ द यानी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या होगा, ये सभी यानी संसाधनों की जो प्रकार है भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, वित्तीय संसाधन, ये सभी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। टाइप ऑफ रिसोर्स आर क्या होगा, यानी टाइप ऑफ रिसोर्स आर क्या होगा, फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, और डी जो है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है क्या विनियोग जो है इतना है वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह, क्या विनियोग जो इन्वेस्टमेंट जो है इतना है वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह जो है एनुअल कॉस्ट फ्लो यानी कितना है, इतना है, और पुनः भुगतान जो अवधि होगी कितना होगा, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष, और डी में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्या होगा, 4 ईयर्स हो जाएगा, क्या होगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 37 है पर्यावरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, क्या है पर्यावरण को, यानी क्या है पर्यावरण को
प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है, यानी क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आर्थिक नीतियां, बाजार की स्थिति और दोनों ओडीआई ये सभी। तो राइट आंसर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा और डी भी हो सकता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है अंशों के प्रकार है, क्या टाइप ऑफ शेयर आर, क्या होगा समता अंशु, पूर्वाधिकारी अंश, दोनों ओडीआई में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी टाइप ऑफ शेयर्स समतांश और पूर्वाधिकारी, यानी अंश दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बता चुके हैं अंश जो है दो प्रकार के होते हैं, समतांश पूर्वाधिकारी अंश होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अंश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को आंसर क्या लगाना है, यानी अंश यानी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। और फर्स्ट में दे दीजिएगा समता और सेकंड में पूर्वाधिकारी अंश। आप लोगों को इस प्रकार से आंसर लिखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है ऋण, यानी क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर है ऋण पत्र है, क्या डिबेंचर आर, यानी ऋण पत्र जो है डिबेंचर आर जो है क्या होगा ऋण यानी पूंजी, यानी लोन कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, ओडीआई ऑल ऑफ दिस। ऋण पूंजी जो है ऋण पूंजी है या समता पूंजी या स्वामित्व पूंजी ओडी है ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्या होगा ऋण पूंजी होगा, लोन कैपिटल होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है मुख्य लागत में समावेश होता है, क्या होगा प्राइम कॉस्ट इंसल्ट, क्या होगा कच्चा माल, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष मजदूरी ओडी है ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ये सभी ऑल ऑफ दिस होगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो है निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलिमेंट सेशन ऑफ ओपिनियनिटी, क्या होगा समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, ऊर्जा परिवर्तनीय गुण ओडीआई ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है सामाजिक ढांचा की रचना होती है, यानी सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, क्या होगा समाज के क्रियात्मक विभाजन से, जाति के क्रियात्मक विभाजन से, समुदाय की क्रियात्मक विभाजन कोई नहीं। तो राइट आंसर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा समुदाय की क्रियात्मक विभाजन से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 है कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों से और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध यानी प्रबंध की क्षमता को विकसित करने यानी करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कैबिनेस यानी कोटलर एवं आर्टोंग और मार्शल ओडीआई थॉम्स। तो राइट आंसर 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा या सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या होगा मार्शल होगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 44 है निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, बाजार की निर्धारण, व्यवहारिकता, उत्पादन, नियोजन। आप लोगों को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन अभी बताए थे निम्न में से किसका उत्पादन सब यानी सेवा करते जरूरी है, क्या होगा प्रोडक्ट प्लानिंग होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है स्थापना में आसान है, क्या है इजी इन फॉर्मेशन इज, क्या होगा एकांकी व्यापार, साझेदारी फर्म, संयुक्त पूंजी कंपनी ओडीआई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा नहीं एकांकी व्यापार होगा, क्या होगा सूर ट्रेंडिंग होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्वेश्चन 46 है स्थापना में आसान है,
स्थापना में जो आसान है, एकांकी व्यापार, साझेदारी फर्म, संयुक्त पूंजी कंपनी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 है, डैश बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंतर बिक्री एवं लाभों में वृद्धि करता है। परिवर्तन, आविष्कार, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, बोथ ऑफ द इबव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मान्य सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्वेश्चन 48 है, परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित निम्न यानी नहीं है। क्या है, निम्नलिखित संबंधित नहीं है। बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण और जलापूर्ति। तो राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित जो नहीं है जलापूर्ति है, वाटर सप्लाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा या सी, जल्दी से बताना है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, यानी परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित जो नहीं है कौन सा है, यानी परिवार कल्याण है या जलापूर्ति है। फटाफट से आंसर सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में चैट करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, परिवार कल्याण होगा, फैमिली वेलफेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये पिछली बार क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, फिर से बता दिए। आप लोग आंसर गलत लगाए थे, ऑप्शन नंबर डी हम लगा दिए, तो आप लोग भी लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 है, निम्न विश्लेषण संबंधित है। क्या है, निम्न यानी निम्न है विश्लेषित संबंधित जो है, यहाँ पर ये जो दिया गया ये यहाँ पर दिया गया, निधिकरण आवश्यकताएं और भी सामग्री आवश्यकताएं और श्रम आवश्यकताएं और संसाधन आवश्यकताएं। तो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, लेबर रिक्वायरमेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, श्रम आवश्यकताएं, सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 है, गर्भाविधि संबंधित होती है। क्या है, गर्भाविधि जो संबंधित है होती है, क्या होगा, विचार सृजन अवधि से, उद्भवन अवधि से, क्रियावन अवधि से और वाणिज्यिकरण अवधि से। तो राइट आंसर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या होगा, 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, क्रियावन अवधि से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन 51 है, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। क्या है, दीर्घकालीन ऋण पर क्या होता है, स्थिर ब्याज दर, परिवर्तन ब्याज दर और शून्य ब्याज दर और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा, राइट आंसर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा, स्थिर ब्याज दर होगा या परिवर्तन ब्याज दर या शून्य ब्याज दर और उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय, परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिबेंचर इज। क्या होगा, कोष का प्रयोग, कोष की स्रोत, कोष का प्रवाह नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कोष का प्रवाह नहीं। क्या होगा, राइट आंसर 52 का जो राइट आंसर होगा, यानी परचेज ऑफ गुडविल बाय इशूइंग डिबेंचर इज। क्या होगा, नो फ्लो ऑफ फंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये होगा, कोष का प्रयोग होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। फटाफट से आंसर लगाना है। हम आज यानी मॉडल सेट से आंसर लगा रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है, आप लोगों को ध्यान देना है।
क्या होगा, इन पत्थरों की निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय जो है क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, कोष का प्रयोग होगा या कोष का प्रभाव नहीं होगा। एक बार देख लेना है बुक में जो क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर कोष का प्रयोग ही होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, एप्लीकेशन ऑफ फाउंड, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है आदर्श चालू अनुपात होता है क्या, आदर्श चालू अनुपात जो होता है क्या होता है, आइडियल करेंट रेशियो 2:1, 1:2 और 3 जो है 3:2 और डी जो है क्या है 4:1 है। तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। करंट रेशियो यानी करंट रेशियो, आइडियल करंट रेशियो, तो राइट आंसर क्या होगा, चालू यानी आदर्श चालू अनुपात जो होता है क्या होता है 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा 2:1 होता है, क्या होता है 2:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है अंशदान है, बिक्री घटाव कुल लागत, बिक्री घटाव परिवर्तन लागत और बिक्री घटाव स्थिर लागत और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, पूंजी विचारधारा उत्पन्न हुआ भारत, इंग्लैंड, अमेरिका और जापान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 55 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उद्यमी पूंजी विचारधारा उत्पन्न कहाँ हुआ। आप लोगों को फटाफट से आंसर लगाना है कमेंट्स बॉक्स में। फिफ्टी फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी आ रहा, क्या होगा 55 का जो राइट आंसर होगा अमेरिका होगा, क्या होगा अमेरिका होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है श्रम गहन यानी श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसका संबंध है, इसका संबंध जो है प्रकृति में अविचलन और भी प्रकृति में गतिशील, रुकी हुई और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या डी। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है प्रबंध एक पेशा, यह कथन किसका है, जॉन आर टेरी का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्यूल का और डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी प्रबंध एक पेशा है यह कथन किसका है। आप लोगों को फटाफट से आंसर लगाना है। 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएटेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है विपणन पर व्यय किया गया धन, बर्बादी, आवश्यक व्यय, ग्राहकों पर भार और डी विनियोजन। तो राइट आंसर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा या अनावश्यक व्यय होगा या ग्राहक यानी ग्राहकों पर भार होगा या बर्बादी। 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी विपणन पर व्यय किया गया धन जो है यानी विनियोग है, क्या है विनियोजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है निर्गमन यानी निर्गमन ऋण पथ पर होते पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित और यानी क्या है आरक्षित और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आरक्षित होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन पूर्वदत्त रहता है और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा यानी अस्थायी लागत प्रति इकाई जब बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब उत्पादन आप लोगों का कम होता है। यानी कोई चीज का जब यानी बिकना ज्यादा हो जाएगा तब उसका क्या होगा उत्पादन बढ़ जाएगा, या कम पड़ जाएगा तब उसका उत्पादन बढ़ा दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा उत्पादन कम होता है यानी अस्थायी लागत प्रति इकाई जब बढ़ती है, जब बिकने लगती है तब क्या होता है
उत्पादन कम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है फाइनेंसिंग। क्या है? फाइनेंसिंग के अंतर्गत क्या है? अंडर फाइनेंसिंग क्या होगा? उत्पादन पर नियंत्रण फाइनेंसर के पास, उत्पादन नियंत्रण फाइनेंसिंग के हाथ में, और उपरोक्त ए एवं बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 जो है, क्या एक सफल उद्यमी में अवश्य गुण होने चाहिए? क्या होगा? नेतृत्व का, नियंत्रण का, परिवर्तन का और डीएन में से सभी। तो राइट आंसर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक सफल उद्यमी में अवश्य निम्न गुण होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट इज क्या होगा? गतिविधियों का समूह, सिंगल एक्टिविटी, और सांख्यिकी गतिविधियों का समूह और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? गतिविधियों का समूह। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन है विनियोग यानी विनियोजन व्यय और यानी अपव्यय और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 जो है किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी पर कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक है? वित्त, विपणन, नियोजन और डीए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी फाइनेंसिंग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पूंजी का अंश होती है अस्थायी पूंजी, परिवर्तनशील यानी परिवर्तनशील कार्य पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी होगा। राइट आंसर नीट यानी वर्किंग कैपिटल। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अस्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब उत्पादन कम होता है। राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है लाभ मात्रा अनुपात किसके मध्य संबंध प्रदर्शित करता है? लाभ अंशदान एवं लाभ अंशदान एवं हानि अंशदान एवं बिक्री और डीएन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अंशदान एवं बिक्री। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है व्यवसाय भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, आकार, स्थान, अध्ययन और डीएन में से कोई नहीं। तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, आकार हो जाएगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है यानी कार्य क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा विकेंद्रित नीति निर्धारण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है निम्न में से कौन सा तकनीकी संसाधन में शामिल है? उत्पादन, विपणन, उत्पादन की प्रक्रिया और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। राइट आंसर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उत्पादन की प्रक्रिया होगा, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है? स्थिर, अस्थिर, चल और डी उपरोक्त और नाप। तो राइट आंसर क्या होगा? 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? स्थिर होती है। क्या होगा? अस्थिर। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, प्लांट का क्रय यानी कार्यशील पूंजी में क्या करेगा? कमी, वृद्धि, कोई प्रभाव नहीं और डी उपरोक्त और व मिक्स कोई नहीं। तो राइट आंसर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी डिक्रीज होगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है तरलता में तरलता की मापने की मुख्य माप है स्कंद यानी देनदार आवर्त अनुपात, चालू अनुपात तथा परिचालन अनुपात और चालू तरल अनुपात और डी जो सकल शुद्ध अनुपात। तो राइट आंसर क्या होगा? 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा यही स्कंद देनदार आवर्त अनुपात होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है भारत निवेश कोष द्वारा स्थापित किया गया
क्या होगा, IFCI, ग्रीनलैंड बैंक, स्टेट बैंक और डी केन बैंक। तो आप लोगों को आंसर फटाफट से लगाना है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या होगा 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, IFCI बैंक होगा, ग्रीनलैंड बैंक होगा, स्टेट बैंक होगा, केन बैंक होगा। क्या होगा राइट आंसर 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी, ग्रीनलैंड बैंक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, समृद्धि के स्तर है, स्टेज ऑफ ग्रोथ आर क्या होगा, जन्म स्तर, विकास स्तर, विस्तार स्तर और डी ये सभी। तो राइट आंसर 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, विकास स्तर या विस्तार स्तर, यह सभी हो गए। तो राइट आंसर 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, यानी कितना है विक्रय, यानी सेलिंग जो है यानी 4 लाख है, परिवर्तन लागत जो है यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है 2 लाख है। तो रेशियो क्या होगा 40%, 60%, 35% और डी है 50%। यानी 4 लाख का 2% यानी 2 लाख, कितना परसेंट होगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यानी 4 लाख का यानी 50% कितना होगा, यानी 2 लाख हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 77 का, यानी सीधा आप लोग आधा हो रहा, क्या हो रहा, यानी 100 का 50% यानी कितना होगा, 50 होगा। क्या होगा यानी 50% होगा। 4 लाख का यानी आधा हो गया सीधा, यानी 2 लाख, तो कितना होगा 50% ना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा यानी आप लोग 4 लाख का यानी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 4 लाख का यानी परसेंट 50% निकाल लीजिए, कितना हो जाता है, जल्दी से निकालिए सब स्टूडेंट। कितना आया, 50% निकालने पर कितना आता है, यानी 20,000 आता है। ये 4 लाख का जो है 20,000 आता है। चलिए बहुत ही सुंदर, 50% निकालने पर 20,000 आता है कि नहीं आता, जल्दी से बताना है। 50% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, यानी करेंट एसेट्स इतना है 5 लाख है, करेंट एसेट जो है 5 लाख है और करेंट लाइबिलिटीज जो है कितना 2.5 लाख है। तो चालू अनुपात क्या होगा, 1:2, 2:1 और 4:1 और डी 2। तो राइट आंसर 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, या सी होगा या बी होगा या ए। सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। नहीं 5 लाख का जो 2.5 लाख हुआ कितना परसेंट होगा, यानी कितना का रेशियो होगा, जल्दी से सब स्टूडेंट को आंसर लगाना है। क्या होगा 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, 79 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है क्रियाशीलता अनुपात है। क्या है, क्रियाशीलता अनुपात जो है यानी अनुपात है, एक्टिविटी रेशियो जो है, सकल लाभ अनुपात है, शुद्ध लाभ अनुपात है, स्टॉक आवर्तन अनुपात है और डी है, ये सभी। तो राइट आंसर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा या, चलिए राइट आंसर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, या यानी ये सभी होगा। क्रियाशीलता अनुपात जो है यानी सकल लाभ अनुपात है या स्टॉक आवर्तन अनुपात या शुद्ध लाभ अनुपात है। 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टॉक आवर्तन अनुपात है। आप लोग बुक में देख लेना, क्रियाशीलता अनुपात जो है स्टॉक टर्न यानी एक्टिविटी रेशियो जो है स्टॉक टर्न ओवर रेशियो है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर
क्या होगा राइट आंसर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा आवश्यक है, नेसेसरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है उद्यमी पूंजी वित्त देने वाली एजेंसी है, क्या होगा राइट आंसर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ज्ञान तकनीकी का लाभ है, क्या होगा रोजगार में वृद्धि, सरकारी नीति लाभ में कमी और डी ये सब है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा रोजगार में वृद्धि, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में क्या प्रत्यक्ष उत्पादन और प्रत्यक्ष उत्पादन प्राथमिक और डी द्वितीयक। तो राइट आंसर 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा अप्रत्यक्ष उत्पादन है या अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष उत्पादन। तो राइट आंसर 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रत्यक्ष उत्पादन है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर्वाधिक होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान रखना योग बिंदु क्या है, उत्पादन, विपणन, पूंजी को उपलब्धता और डी में से कोई नहीं। तो क्या होगा सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या होगा 86 का जो राइट आंसर होगा पूंजी की उपलब्धता होगा, एबिलिटी ऑफ कैपिटल होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन बता चुके हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है विपणन, आविष्कार, परिवर्तक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा परिवर्तन होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, और आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना। आंतरिक बाधाओं से यानी उपकरण में यानी प्रमाणीकरण में कमी होती है, आंतरिक बाधाओं से, ब्रह्म बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से और डी नियामक बाधाओं से। तो राइट आंसर 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ब्रह्म बाधाओं से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है डीपीआर है, डीपीआर इज क्या होगा कार्य योजना, कार्यवाही योजना यानी क्रियान्वयन योजना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा एक्शन प्लान होगा, क्या होगा कार्यवाही योजना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, क्या होगा मुद्रा का समय मूल्य से, मुद्रा का बढ़े हुए मूल्य से, सभी भावी वर्तमान मूल्य से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 90 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यानी सभी भावी वर्तमान सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू, क्या होगा स्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी और डी उपरोक्त सभी। तो 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है प्रारंभिक रहत्या ओपनिंग स्टॉक की, क्या होगा कोष की स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रभाव नहीं और डी में से कोई नहीं। 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यानी कोष का प्रयोग होगा या कोष का स्रोत होगा। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। नाइन्टी टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है। प्रारंभिक रहत्या जो है क्या है ओपनिंग स्टॉक की, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा यानी कोष का प्रयोग है एप्लीकेशन ऑफ फंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित में कौन सा संचालन व्यय नहीं है, क्या होगा विज्ञापन व्यय, प्रारंभिक व्यय, मजदूरी और डी है रेंट यानी किराया। यहाँ पर क्या होगा किराया होगा, राइट आंसर क्या होगा 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा या ए होगा या सी होगा या डी होगा। 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अप्लीकेट इन प्राइमरी एक्सपेंडिचर रिटेन ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है सुरक्षा सीमा, क्या होगा सुरक्षा सीमा जो है
बिक्री घटा अंशदान वास्तविक बिक्री घटा, और बीईपी यानी पर बिक्री घटा वास्तविक बिक्री, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा एक्चुअल सेल लेस बीईपी सेल्स, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है जोखिम पूंजी शिलाधारा निम्न द्वारा स्थापित किया गया रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, क्या होगा आईएफसी, यूटीआई, आरटी यानी आईबीडीआई और डीआईसीआई, क्या होगा राइट आंसर 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। जोखिम पूंजी शिलाधारा निम्न द्वारा स्थापित किया गया आईएफसीआई होगा या आईएफसीआई होगा, राइट आंसर 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा आईएफसीआई होगा, क्या होगा आईएफसीआई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है चलों का प्रयोग पढ़ाए तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है, 2, 3, 4 और डी है 5। तो राइट आंसर 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा चलों का प्रयोग पढ़ाए तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है, तो सी का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा चार हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और आज के लिए 96 ही यानी ईपीएस में कितना क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का 96 क्वेश्चन रहेगा, तो 96 आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं। और आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को अभी